जरा सोचिए, आपने सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई की, नींद और सुकून सब त्याग कर परीक्षा दी। आप पास भी हुए, आपका नाम मेरिट लिस्ट में भी आ गया। आपके घर वालों ने मिठाइयां तक बांट दी कि अब तो सरकारी नौकरी पक्की है। लेकिन जॉइनिंग लेटर की जगह अगर आपको मिले सिर्फ इंतजार, तारीखें और सड़कों पर बैठने की नौबत। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई केरल के उन होनहार युवाओं की है जो आज सिस्टम की लेट लतीफी का शिकार हो गए हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं केरला पीसीएस परीक्षा में हुई कथित धांधली और एलपीएसटी रैंक होल्डर्स के उस संघर्ष की जो पिछले 34 दिनों से सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा है। जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन छात्रों को उनका हक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। हाल ही में केरल पीएससी की परीक्षाओं में कुछ गंभीर अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगे। जब मामला गरमाया और आवाजें तेज हुई तो सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। इन शिकायतों की गंभीरता से जांच करते हुए सरकार ने तुरंत प्रभाव से मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे केस की तह तक जाने के लिए एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया गया। इस हाई प्रोफाइल एसआईटी की कमान सौंपी गई आईपीएस एस अजीता बेगम को। वह तिरुवनंत स्थित आर्थिक अपराध शाखा यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स के मुख्यालय में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हैं। अब क्राइम ब्रांच और एसआईटी का काम है परीक्षा से जुड़ी हर एक शिकायत की बारीकी से जांच करना, ताकि ये पता चल सके कि असल में पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ था। लेकिन असली समस्या यहाँ से खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। अब आप सोचेंगे कि जब जांच शुरू हो गई है तो समस्या आखिरकार क्या है। समस्या है एलपीएसटी रैंक होल्डर्स की। एलपीएसटी यानी लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, उसे पास किया और बाकायदा रैंक लिस्ट में अपनी जगह पक्की की। सरकार ने धांधली की जांच के लिए एसआईटी तो बना दी, लेकिन इन बेकसूर रैंक होल्डर्स की नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं लिया। उनके लिए जांच की एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उनकी जिंदगी रुकी हुई है। उनका सवाल सीधा सा है, अगर हमने ईमानदारी से परीक्षा पास की और हम मेरिट लिस्ट में हैं, तो हमें ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है। जांच की आड़ में इन होनहार शिक्षकों का भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया गया है। इन्हीं सवालों के जवाब मांगने के लिए ये एलपीएसटी रैंक होल्डर्स आज 34 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 34 दिन चिलचिलाती धूप, बारिश और रातों की नींद हराम करके ये छात्र सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। छात्रों की सरकार से बहुत सीधी मांगे हैं। पहला, रैंक लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को और ज्यादा इंतजार ना करवाया जाए। दूसरा, नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सरकार के एक स्पष्ट समय सीमा तय करे। छात्रों का कहना है कि जांच अपनी जगह है, उसे चलने दीजिए, लेकिन जिन लोगों की योग्यता साबित हो चुकी है उनके नियुक्ति दावों पर सरकार तुरंत ठोस कार्रवाई करे। आज केरल सरकार एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ एसआईटी और क्राइम ब्रांच को धांधली का सच दुनिया के सामने लाना है और दूसरी तरफ उन एलपीएसटी उम्मीदवारों को इंसाफ देना है जो 34 दिनों से सड़क पर बैठे हैं। क्या सरकार इन युवाओं के दर्द को समझेगी? क्या जांच पूरी होने से पहले इन मेरिट लिस्ट वाले छात्रों को उनकी कुर्सी मिलेगी? ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मामलों में पास हुए छात्रों की नियुक्ति को रोक देना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं।